अब ऐसा भी नहीं है कि चीन सिर्फ दूसरे देशों की जमीन पर ही अपनी चोर निगाहें जमाए बैठा है, बल्कि उसकी निगाह अथाह समंदर की गहराइयों पर भी है। साउथ चाइना सी में चीन अपना हुकूमत जो है अपनी हुकूमत चलाने के लिए पागल हो चुका है। वो आए दिन किसी न किसी मुल्क से पंगा लेता है, किसी न किसी देश की समुद्री सीमा का अतिक्रमण करता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि साउथ चाइना सी में चालाक चीन की चालबाजी पर अब पूरी दुनिया कैसे एकजुट होकर उसे घेरने में जुट गई है। गौर से चीन एशिया का ड्रैगन, एक ऐसा दैत्य जो अपने आसपास की हर चीज को बर्बाद करने पर आमदा है। जो अपनी सांसों में आग उगलता है और पूरे इलाके के अमन को आग लगाने को बेताब रहता है। चीन ने अपने मनहूस मंसूबों को पूरा करने के लिए एक एक कर पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है। जितनी बड़ी चीन की सीमा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं दूसरे इलाकों पर फैली उसकी काली साजिशें। एक एक कर आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला चीन किस किस मुल्क से दुश्मनी पाले बैठा है। चीन के साथ कुल 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल हैं। इसके अलावा चीन से लगती है 4 देशों की समुद्री सीमा। जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं। दक्षिण चीन सागर में चल रहा है चीन का महाअभ्यास। एक तरफ दुनिया कोरोना संकट में फंसी हुई है, तो वहीं चीन की सेना ने ताइवान पर कब्जे के लिए अब महाअभ्यास शुरू किया है। ये अभ्यास 70 दिनों तक चलेगा। चीन ये अभ्यास बोहाई सागर में कर रहा है और इसको देखते हुए उसने पूरे समुद्री इलाके में एक बड़े हिस्से को 70 दिनों के लिए पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया है। सवाल यह है कि चीन का साउथ चाइना सी में मकसद क्या है? चीन का जो साउथ चाइना सी में मेन इंटरेस्ट है कि वे उसको अपना बैकयार्ड कंसिडर करते हैं, बैक वाटर कंसिडर करते हैं। कहते हैं हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो वो किसी और को वहाँ पे अपनी सुपीरियॉरिटी नहीं आना देना चाहते। और वो कहते हैं कोई और यहाँ पे हम ही सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वहाँ की साउथ चाइना सी, जिसमें से काफ़ी ट्रेड फ्लो होता है वर्ल्ड का, तो वो चाहते नहीं हैं कि उधर कोई भी और देश या और किसी पावर का वहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस हो। और इसलिए इसमें वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं। चीन के सैन्याभ्यास से ताइवान की टेंशन काफी बढ़ गई है। इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण सागर में अपने युद्धक जहाजों को भेजा है। चीन की सेना का ये अभ्यास 31 जुलाई तक चलेगा। इस महाअभ्यास के दौरान चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल करेगी। इसके अलावा जमीन और पानी दोनों जगह पर सेना को लैंड कराने का अभ्यास किया जाएगा। बोहाई समुद्र ताइवान पर कब्जा अभ्यास करने के लिए सबसे आदर्श जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की समुद्र परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसे ताइवान की खाड़ी में। साउथ चाइना सी में अमेरिका के 3 जंगी जहाजों का ये बेड़ा, जिसका साथ देने के लिए अब आ पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया का ये वारशिप भी। इस साल जनवरी से ही चीन सरकार के कोस्ट गार्ड समुद्री बल लगातार इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। चीनी सेना लगातार आसपास के क्षेत्रीय समुद्री बलों को परेशान कर रही है। चीनी नौसेना पर स्थानीय मछुआरों को बेवजह परेशान करने के आरोप हैं। हाल ही में वियतनाम के एक फिशिंग बोट को डुबाने के आरोप भी चीनी नौसेना पर हैं। पिछले महीने चीन ने 2 नए रिसर्च स्टेशन इस इलाके में बनाए हैं। दोनों रिसर्च स्टेशन एक मानव निर्मित चट्टान पर बनाए गए हैं।
जिस इलाके में रिसर्च स्टेशन बने वो फिलीपींस के कब्जे वाला क्षेत्र बताया जाता है। रिसर्च के नाम पर यहाँ जंगी साजो सामान और मिलिट्री रनवे बनाया गया। चीन ने दूसरे मुल्कों के इस इलाके पर दावे को नकार दिया है। चीन ने कहा है कि जो इलाके डूबे हुए थे उन पर निर्माण हुआ है, इसलिए वो किसी देश की मलकियत नहीं हो सकती। सवाल यह भी कि साउथ चाइना सी की इतनी अहमियत क्यों है जो दुनिया के दो सुपर पावर आमने सामने आ गए। दरअसल दक्षिण चीन सागर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। यहां पर दुनिया का सबसे महंगा शिपिंग लेन है। हर साल इस रास्ते से 3.4 ट्रिलियन पाउंड का कारोबार होता है। ब्रिटेन का करीब 12% समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होता है, यानी ब्रिटेन का 97 अरब डॉलर का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। सवाल यह भी कि साउथ चाइना सी पर विवाद क्यों है और यह किसके अधिकार में आता है। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद चीन ने 9 डैश लाइन खींच दी थी, यानी दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया था। इससे दूसरे देशों में नाराजगी फैली, मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया था। अब चीन इस क्षेत्र से पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे मिनरल्स निकालना चाहता है। चीन इस इलाके में एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकता है। डगर डगर पर ड्रैगन की नजर है, लेकिन अब तो पूरी दुनिया की ड्रैगन पर नजर है। अब सब एकजुट हो गए हैं ड्रैगन के खिलाफ और इसीलिए तो बैकफुट पर नजर आ रहा है चीन।